नमस्कार, जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, हमारा एक और चैनल भी बना हुआ है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका नाम है UR स्टडी। तो आप सर्च कीजिएगा UR स्टडी, तो वो भी आप जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा। आपके लिए सामान्य निर्देश है कि सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखें, इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, सर्वहारी जंतु है गाय, कौवा, हाथी, बंदर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वहारी जंतु है वो कौन सा है? तो कौवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि कौवा है ये सर्वहारी है, ये मांस भी खाता है और दाने भी खाता है, इस कारण से ये सर्वहारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? जड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से इसमें सही आंसर है वो आपका ऑप्शन स रहेगा 3 जोड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्जीव है वो कौन है? जल, शत्रक, काई, कीट। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? निर्जीव कौन है? आपको बताना है जल और शत्रक में से सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? तो समस्त जीवधारी प्राणियों के रहने के स्थान को आवास कहते हैं। आवास घर के रूप में भी हो सकता है, आवास बिल के रूप में भी हो सकता है, आवास घोंसले के रूप में भी हो सकता है। जिस तरह का प्राणी उसी तरह का आवास होता है। अगला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ जीव हैं वो मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं, यानी मांस और जो शाकाहारी है वो दोनों इस वस्तुओं को खाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसमें अपने भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। विटामिन और भी जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उन सभी के नाम आपको अच्छे से लिखना है। अगला प्रश्न है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से किस प्रकार से धागा है वो बनाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, क्या गैसें भी जल में विलीन होती हैं? तो विद्यार्थियों, गैसें भी क्या जल में विलीन होती हैं? अगर हाँ तो आप भी बताइए, अगर नहीं तो क्यों नहीं होती हैं, उनके बारे में कारण भी आपको लिखना है। विद्यार्थियों, जब भी आप पेपर को हल करते हैं तो आप कोशिश करें कि उत्तर है वो कुछ बड़ा देने की कोशिश करें, ताकि जो आपका उत्तर है वो सही हो और जो आपके सर कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, विलेय तथा अविलेय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो कि जल के अंदर मिल जाते हैं या फिर किसी वस्तु के अंदर घुल जाते हैं, तो वो विलेय पदार्थ होते हैं। और अविलेय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि जल के अंदर नहीं घुलते हैं, यानी मिलते नहीं हैं, तो वो अविलेय पदार्थ होते हैं। विलेय पदार्थ जैसे कि चक्कर, चीनी, ठीक है ना, नमक, ये सारे क्या हैं? विलेय पदार्थ हैं। और अविलेय में क्या हो जाएगा? चौका, बुरादा और भी जो कई सारे वस्तु हैं, चूना, पत्थर, ये सारे अविलेय पदार्थ है। ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखिए, पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है? पृथक का मतलब है अलग, तो पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पदार्थ है हमें मिश्रित रूप में ही मिलते हैं। अगर उनको अलग नहीं करेंगे तो अपनी आवश्यकता की जो वस्तु हैं शुद्ध रूप में अपन को नहीं मिल पाएगी। इस कारण से हम पदार्थों को पृथक यानी अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों, आपको बताना है निष्पावन क्या है और यह कहाँ उपयोग होता है, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो भी आपको बताना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। यानी कोई पुष्प है, उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, कैसे होगा, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आपको लिखने हैं। तो जड़ से लेकर तना वगैरह जो इनके फूल हैं, फूल के भागों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बना के भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है, केचुए मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ बनाते हैं? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केचुए हैं वो मिट्टी को किस प्रकार से उपजाऊ बनाते हैं वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि सजीवों के विशेष लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। यानी सजीवों के जो विशेष लक्षण हैं उनकी आपको सूची बनानी है। यानी कौन कौन से लक्षण हैं और क्या क्या काम करते हैं सजीव, तो उनके बारे में आपको लिखना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है, प्रकाश संश्लेषण को समझाइए। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस तरह से पौधे हैं इनका अवशोषण करते हैं या फिर इनको ग्रहण करते हैं, तो ये आपको बताना है विस्तार रूप में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न रहेगा कि पौधों के प्रमुख भागों के नाम और उनका कार्य लिखिए। पौधों के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 का पेपर आपके विज्ञान का पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि सर्वाहारी जंतु हैं, तो सर्वाहारी जंतु कौन सा है, कौवा है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, तो पौधों का मिट्टी के अंदर जड़ वाला भाग होता है। कॉकरोच में कितनी जोड़ी पैर होते हैं, मेरे हिसाब से 3 जोड़ी इसका सही आंसर होगा। अगर दूसरा कोई आंसर है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। और चौथा प्रश्न था कि निम्न में से निर्जीव हैं, तो निर्जीव कौन है, शत्रक या फिर काई। मेरे हिसाब से जल या फिर शत्रक, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। बाकी इसका सही आंसर क्या है वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में बहुत जल्द। आपके हिंदी का, गणित का, सामाजिक का और अंग्रेजी का पेपर भी आने वाला है। उन पेपर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जो दूसरा चैनल है UR स्टडी, उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी सर्च कीजिए UR स्टडी। क्या लिखना है आपको, UR स्टडी, UR स्टडी, STUDY, बस इतना आपको लिखना है। आपको पहले ही चैनल मिल जाएगा जिसके ऊपर लगभग 250 के आसपास में सदस्य जुड़े हुए हैं। मेरा फोटो लगा हुआ है ऊपर, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर भी मैं पेपर आपके लिए डालूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।